जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का गणित पढ़ेंगे। अध्याय 1 संख्याओं की समझ। इसमें हम पहले ये जानेंगे कि संख्या क्या होता है। संख्या को हम गिनती कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को गिन पाते हैं तो वो संख्याएं बन जाती है। तो इस तरह से हमें संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। अगर हमें और कोई संख्या लिखना है तो यही संख्या बार बार रिपीट होता है। एक संख्या और आती है जो 0 आती है। ठीक है। अब हम इसी संख्या के आधार पर हम ये जानेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गया, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। अगर हमें 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है तो इसमें थोड़ा सा अंतर आपको करना पड़ेगा। जब हम 2 अंकों का बड़ी संख्या लिखेंगे तो 10 लिखेंगे। जब हम 2 अंकों की तो 99 लिखेंगे। इसी तरह सबसे छोटी संख्या में हम संख्या 0 को बढ़ाते जाएंगे तो मेरी संख्या बढ़ती जाएगी। और जब हम सबसे बड़ी संख्या में, जैसे 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, 4 अंकों, जब कोई कहेगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों का तो 4 गुण 9 लिख देना है। अगर कहेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लेके 3 0 लिख देना, यानी 4 अंक पूरना चाहिए। इस तरह से हम बड़ी छोटी संख्या कर सकते हैं। अब हम उदाहरण 1 पढ़ेंगे। दशमलव पद्धति में 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी, इसको बताना। हम कैसे बताएंगे कि 7 अंकों की कितनी संख्याएं होगी। इसमें ऐसे पता करेंगे, पहले लिखेंगे हम 7 अंकों की जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे। लिखते हैं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 7 गुण 9 लिखेंगे 7। उसके बाद हम 6 अंकों की लिखेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। छह गुण 9 लिखेंगे। ठीक। अब हम इन दोनों संख्या को अंतर कर देंगे तो आ जाएगा 7 अंकों की कुल संख्या। तो अंतर करेंगे तो देखते हैं कितना बचेगा। जब इसको घटाते हैं तो 0, फिर इसको घटाते हैं तो 0, फिर 0। ये इसको ऐसे कर देते हैं, यानी 90 लाख संख्याएं हमें 7 अंकों की कुल 90 लाख संख्याएं आएगी। इसी प्रकार एक हम बनाने के लिए ले सकते हैं। दशमलव पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसको कैसे जानेंगे। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 5 गुण 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फिर लिखेंगे 4 गुण 9। उसके बाद 5 अंकों की कुल कितनी संख्या आएगी, ये दोनों को घटा देंगे तो हम पता कर पाएंगे। तो जब दोनों को हम, इससे एक 9 0 गया, 9 में 9 गया 0, फिर 9 में 9 गया 0, फिर 9 में 9 गया 0, ये आया। यानी 90,000 संख्याएं, 5 अंकों की कुल 90,000 संख्याएं आई। इस तरह ये मेरा आंसर बन जाए। दशमलव में 4 अंकों की जो कुल संख्या कितनी होगी ये आप बना के लाइएगा या बना के चेक कर लीजिएगा। HW ये आपका रहा। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं का स्थानीय मान। 85 का स्थानीय मान क्या होगा, इस तरह से हम कैसे ज्ञात करेंगे।
इसमें देखेंगे इकाई दहाई अंक क्या होता है। इकाई दहाई, तो 5 मेरा जो ना इकाई है, 5 इकाई, और तो इस तरह से हम पता करेंगे। 5 इकाई का मतलब 1 होता है, इसको 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। 8 दहाई, तो 8 गुना 10 कर देंगे। तो इस तरह हमें जो संख्या प्राप्त होगा 5 और 80। तो 5 का इकाई, 5 का स्थानीय मान 5, लेकिन 8 का स्थानीय मान 80 होगा। इस तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 385 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। 5 का इकाई, अब 5 इकाई पर है, 8 दहाई पर है, 3 सैकड़ा पर है, तो 3 लिखेंगे सैकड़ा। तो 3 सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो इसको हम गुना कर देंगे तो 300 हो जाएगा। 385 का स्थानीय मान निकालते हैं। इसी तरह से हम मतलब निकालते चले जाएंगे। 2-3 और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको निकालना पड़ेगा। तो 4, 8, 6, 7, इसका स्थानीय मान पता कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 8, 9, 6, 8, फिर 6 लिख देते हैं। ये दोनों संख्या आप SW में रखिए और आप घर में ट्राई कीजिए और बनाइए। पढ़ने के बाद हम भारतीय सांख्यिकी पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति में अंतर समझेंगे। तो भारतीय सांख्यिकी पद्धति में इकाई को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये अच्छी तरह से जानेंगे। इसमें लिखा हुआ है इकाई को भारतीय पद्धति में इकाई बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी इकाई बोलते हैं। इकाई, इसको दहाई बोलते हैं, तो इसको भी इधर भी दहाई बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। भारतीय पद्धति में सैकड़ा, तो इधर भी अंतर्राष्ट्रीय में भी सैकड़ा। भारतीय पद्धति में 1000, अंतर्राष्ट्रीय में भी 1000 कहा जाता है। 10,000 को अंतर्राष्ट्रीय में भी 10,000। लाख है ना, लाख को यहाँ से बदल जाएगा। लाख को भारतीय पद्धति में लाख बोलते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको हम 100,000 बोलते हैं, 100,000। और 10 लाख को 1 बिलियन बोलते हैं। 1 करोड़ को 10 बिलियन, 10 मिलियन, और 10 करोड़ को 100 मिलियन, 100 मिलियन। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में अंतर शुरू लाख से होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम सबको याद रखना पड़ेगा इस जगह से कि हमें क्या होता है। तो हम इस जगह से पता करेंगे इसको कि कैसे हुआ। देखो, लाख को 100,000 बोलना है, 10 लाख को 1 मिलियन बोलना है, 1 करोड़ को 10 मिलियन बोलना है, 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलना है। बोलने के बाद अब 1 बिलियन और 10 अरब को 10 बिलियन कहा जाता है। तो अब इस तरह से हम भारतीय सांख्यिकी पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति में अंतर हम समझ गए हैं। अब हम प्रश्नावली लेंगे।